Auzubillahiminash-shaitanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Agha Sharir Khan from 48 CTP. I welcome to all of you on the platform of CSS Brainly. First of all, I apologize for the delay of almost 60 minutes, and this is mainly because of the connectivity issues. मैं नहीं चाहता था कि लास्ट टाइम भी एक ओरिएंटेशन सेशन हुआ था, उसमें भी कनेक्टिविटी के इश्यूज थे, इंग्लिश पैसिव कंपोजिशन बैच 7। सो वो फिर सही नहीं होता कि ओरिएंटेशन सेशन में कनेक्टिविटी के इश्यूज हो. दैट इज व्हाई वी हैव ट्राइड द वी हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम एंड देन now we are going to start the orientation session. तो ये 60 minutes का डिले इसी वजह से आया. What is the orientation is all about? Orientation is all about the one paper exam preparation for the jobs in the bureaucracy of Sindh and फेडरल गवर्नमेंट की जॉब्स हो या सिंध गवर्नमेंट की जॉब्स हो, आई मीन अगर कोई पंजाब गवर्नमेंट की भी जॉब्स आती हैं तो उनकी जो वन पेपर एग्जाम की प्रिपरेशन है, वन पेपर जॉब प्रिपरेशन है, दिस ओरिएंटेशन सेशन इज ऑल अबाउट दैट प्रिपरेशन. अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जितने भी पेपर्स हैं, चाहे सिंध गवर्नमेंट के, हम वन बाय वन भी देखेंगे, चाहे सिंध गवर्नमेंट के भी रिसेंटली अनाउंस लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पेपर हैं जिसमें म्यूनिसिपल ऑफिसर है, हमारे पास टाउन ऑफिसर है, असिस्टेंट ऑफिसर है, राइट फ्रॉम BPS 17 टू BPS 16, या फिर फेडरल गवर्नमेंट की जॉब है जिसमें हमारे पास आ जाता है आपका FIA की जॉब्स आ जाती हैं. या इसके बाद अगर रिसेंटली में मुझे एक पोस्टर जहन से सामने से गुजरा था, या पता नहीं सही था, यानी IB की पोस्ट हो, या इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की भी आएंगी, या पंजाब में इसी तरह की कोई जॉब्स अनाउंस हो. The preparation of all these jobs is almost similar, is 90% similar. ठीक है, इनकी प्रिपरेशन जो है वो 90% सिमिलर होती है. ठीक है, यस देयर इज द डिफरेंस ऑफ 10%. फॉर एग्जांपल FIA में वो IQ या कंप्यूटर का पोर्शन ऐड हो जाता है, लोकल गवर्नमेंट में वो चीज मिसिंग है. आप जो सीनियर ऑडिटर में जाएंगे तो वहां पर एक पोर्शन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. ठीक है, लेकिन कमोबेश इस पूरे चीज की तैयारी, जॉब की तैयारी, वन पेपर एग्जाम की तैयारी वो एक ही तरीके से होती है. दीज आर MCQs बेस्ड प्रिपरेशन. 100 मार्क्स के MCQs होते हैं. ठीक है, और फिर उसमें से जो है वो आपको मार्क्स लेने पड़ते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज सर, अच्छा इसका पहले एडवांटेज क्या है? द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ दैट दिस टाइप ऑफ प्रिपरेशन, ये आपको एक ही दफा करनी है. ठीक है ना, आपको बार बार नहीं करनी, ये आपने एक ही दफा करनी है. उसके बाद से जो जॉब आए उस साल में आपने आंख बंद करके अप्लाई करना है. जो आपने चीजें पढ़ी है वो रिवाइज करनी है. जो मंथ्स का गैप आ रहा है उसमें अपने आप को अपडेट कर लेना है, खासतौर पे GK के पोर्शन में, एंड इंशाल्लाह यू विल स्कोर हाई. वहां पर और कोई मसला आपको नहीं आएगा, क्योंकि ये एक ही दफा आपने प्रिपरेशन करनी है, इसको बार बार आपने प्रिपेयर नहीं करना. तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. आज आप लोकल गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी कर रहे हैं या आप FIA की तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद IB का टेस्ट आता है, टीचर्स का टेस्ट आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का टेस्ट आता है, कस्टम इंस्पेक्टर का टेस्ट आता है. आपकी तैयारी हो चुकी होगी, जस्ट आपने अपने आप को अपडेट करना है और जाके आपने अप्लाई करना है. ठीक है, इसमें अंदर और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. अच्छा, अब क्वेश्चन आ जाता है कि सर, काफी पहली बात है, मैं लोकल गवर्नमेंट की बात कर लूं जो कि सिंध की जॉब्स है. जब मैंने ये टेस्ट निकाला और मैंने लोगों को बताया कि इट विल बी MCQs बेस्ड, तो काफी लोगों ने बोला नहीं सर ये तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, ये MCQs बेस्ड टेस्ट नहीं हो सकता. देन आई विल टोल्ड देम कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हो, क्योंकि इन टाइप के टेस्ट में बहुत बड़ी आवाम ऐसी होती है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स या नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, वो थाउजेंड्स के अंदर होते हैं. सो 20,000, 25,000, 30,000 इस तरह के कैंडिडेट्स होते हैं. सो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कंडक्ट डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एट द इनिशियल स्टेज. ठीक है, इनिशियल स्टेज के ऊपर वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कंडक्ट नहीं कर सकते. दैट इज व्हाई द अथॉरिटीज, the commissions या जो भी उनकी रिस्पेक्टिव अथॉरिटी है, they usually conduct screening test at the initial stage. फिर स्क्रीनिंग टेस्ट है, जो बच्चे फिल्टर आउट होकर आ जाते हैं, then might be या तो उनका वो इंटरव्यू ले लेते हैं. मोस्टली स्टेजेस में डायरेक्ट इंटरव्यू होता है और फिर उनको जॉब एलोकेशन होती है, और कुछ स्टेजेस में एक या दो डिस्क्रिप्टिव पेपर भी हो जाते हैं और डायरेक्ट फिर उसके बाद इंटरव्यू और फिर जॉब की बात आ जाती है. लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी द सेम केस है. पहले आपकी स्क्रीनिंग होगी. ठीक है, 100 मार्क्स की आपकी पूरी स्क्रीनिंग की जाएगी.
और फिर उसके बाद से जो बच्चे फिल्टर आउट होकर आएंगे, या तो उनका डायरेक्ट इंटरव्यू होकर उनको जॉब मिल जाएगी, या फिर एसपीएससी अनाउंस करेगा कि वेदर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है या नहीं होता। फातेह, आप, मैं हर चीज बताऊंगा आज आपको, ठीक है ना, कि इस सिलेबस में कौन सी चीजें शामिल हैं, हम आपको किस तरह पढ़ाएंगे, इस सिलेबस को ब्रेक डाउन किस तरह करना है, करंट अफेयर्स में क्या चीजें होनी चाहिए, एवरीडे साइंस में क्या चीजें होनी चाहिए, अंग्रेजी में क्या चीजें होनी चाहिए। थोड़ा सा आप लोग सब्र रखें, इंशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग will be discussed in this session। मैं हमेशा कहता हूँ हर ओरिएंटेशन सेशन के स्टार्ट में कि अगर आप लोग ये 30 से 40 मिनट्स दे रहे हैं मुझे, तो देन इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आज के सेशन के बाद आप कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाए। तो पेशेंस रखें, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस एवरीथिंग। अच्छा, तो स्क्रीनिंग एफआईए में यही है कि आप स्क्रीनिंग कर आ गए, ठीक है, और फिर स्क्रीनिंग के बाद से या तो आपका इंटरव्यू और जॉब, या फिर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी हो सकता है, बट आवर प्रिपरेशन इज टोटली रिलेटेड टू स्क्रीनिंग। हमारी ये प्रिपरेशन स्क्रीनिंग की है, जो बच्चे स्क्रीनिंग पास कर लेंगे उनका जब डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा तो उस हिसाब से फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे या कोर्स स्टार्ट करेंगे, वो उस वक्त देखा जाएगा। अच्छा, एफआईए में ये भी होता है कि एफआईए की जो खासतौर पर इंस्पेक्टर की जॉब है, वहां पर जो है वो फिटनेस टेस्ट भी होता है इनिशियल स्टेज के ऊपर, तो ये अपने ध्यान में रखिएगा। असिस्टेंट डायरेक्टर में तो नहीं होता एफआईए में जो है वो, लेकिन असिस्टेंट डायरेक्टर में भी उनकी क्राइटेरिया है फिजिकल टेस्ट की, तो वो अपने जहन में रखिएगा। लेकिन लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो सिंध की है, ऐसा कोई क्राइटेरिया मौजूद नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अब बात ये हो जाती है कि सर व्हाट इज द पासिंग मार्क्स कितने होते हैं इन टाइप्स की जॉब में, लोकल गवर्नमेंट की जॉब्स आ गई, एफआईए की टेस्ट की जॉब आ गई, इसमें पासिंग क्राइटेरिया क्या है? देखिए, इसमें कोई पासिंग क्राइटेरिया नहीं होता, इसमें कट ऑफ होता है। कट ऑफ क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर 10,000 लोगों ने पेपर दिया तो वो कहेंगे कि भाई फॉर एग्जाम्पल कि 60 से अबव जितने भी बच्चे हैं उनको आप फिल्टर आउट कर दो, और 60 से कम जितने बच्चे हैं वो हट जाएंगे। तो जो 60 से अबव होंगे दे विल डिक्लेयर्ड एज द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स स्क्रीनिंग। अब हर साल कट ऑफ क्राइटेरिया चेंज होता है, डिपेंड ऑन द मेरिट ऑफ दैट ईयर, ठीक है, कि उस साल बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी है। अगर बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है तो कट ऑफ क्राइटेरिया ऊपर चला जाता है, बच्चों की परफॉर्मेंस ओवरऑल एवरेज परफॉर्मेंस बुरी होती है तो कट ऑफ क्राइटेरिया नीचे चला जाता है। आपको नहीं पता होगा कि कट ऑफ 50 पर है, 60 पर है, 45 पर है, 70 पर है, ठीक है। In a nutshell, you should work hard to score as high as possible। आपको कोशिश करना चाहिए कि जितना हाई स्कोर किया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कट ऑफ क्राइटेरिया क्या है। हो सकता है आप एक नंबर से रह जाएं, या आपका कट ऑफ से एक नंबर ऊपर हो तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे, एक नंबर नीचे हो तो आप फिर क्राइटेरिया पे सिलेक्ट नहीं होंगे। ठीक है जी, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर वो नहीं है कि 30% वाला पास है या 40% वाला पास है, जिस तरह हमारे स्कूलों में होता है या कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में होता है। यहाँ पर वो चीज नहीं है। देयर इज अ कट ऑफ क्राइटेरिया, वो मेंशन नहीं होता, उस साल के मेरिट पे डिपेंड होता है। दैट इज व्हाई यू हैव टू स्कोर एज हाई एज पॉसिबल। लास्ट पॉइंट स्टार्ट में ये बोलना चाहूंगा, देन वी विल डिस्कस द कोर्स एंड द रोड मैप ऑफ दिस कोर्स एज वेल। लास्ट पॉइंट ये बताना चाहूंगा कि दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट की जॉब्स हो, लोकल गवर्नमेंट की जॉब्स तो बहुत है, मैंने की कैलकुलेट भी की थी, तकरीबन 1000+ जॉब्स है, चाहे वो एफआईए की जॉब हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की आए, या बाद में कस्टम्स की हो, आईबी की हो। दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी एस्पायरेंट, चाहे वो सीएसएस के लिए प्रिपेयर कर रहा है या पीएमएस के लिए प्रिपेयर कर रहा है। इस टाइप की जॉब जो है वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। इसमें अंदर मेहनत कम है, ठीक है, उतनी ज्यादा मेहनत नहीं है जितनी सीएसएस के लिए है या पीएमएस के लिए है, ठीक है, उतनी ज्यादा मेहनत नहीं है कि 12-12 15-15 पेपरों की तैयारी करो। ये रिलेटिवली इजी है, ठीक है। यहाँ पे एमसीक्यूज बेस्ड प्रिपरेशन है, और दूसरी बात यह है कि इस कोर्स के अंदर या वन पेपर जॉब के अंदर जो आप एमसीक्यूज वगैरह तैयार कर रहे होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, वो एक जॉब में नहीं हर जॉब की प्रिपरेशन में काम आएगी। और अगर आप सीएसएस या पीएमएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां की भी स्क्रीनिंग में काम आएगा, और वहां की भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम जब होंगे उनके एमसीक्यूज में भी आपको काम आएगी। तो एक प्रिपरेशन आपने दिल लगा के करनी है, उसमें आपने लेजी नहीं होना। पहली बात तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जॉब्स रिस्पेक्टेबल जॉब्स हैं, जो आपकी सैलरी है वो भी एक सफिशिएंट अमाउंट है, अप्रोप्रिएट अमाउंट है, सोशल रिकग्निशन भी मिल जाएगी आपको,
हर इंसान चाहता है ना कि उसकी फिजिकल सिक्योरिटी भी हो, इनकम सिक्योरिटी भी हो, सोशल प्रेस्टीज भी हो। तो ये तमाम चीजें इस जॉब से कनेक्टेड है। रिस्पेक्टेबल जॉब है, अर्निंग भी अच्छी है, एज फार एज सैलरी इज कंसर्न, सोशल रिकग्निशन भी है, सोशल वैल्यू भी आपको मिल जाएगी, एंड यू विल बिकम द पार्ट ऑफ दैट मशीनरी जो कि गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी है या फेडरल ब्यूरोक्रेसी में आ जाएगी। तो इस अपॉर्चुनिटी को जाया मत होने दीजिएगा। एक ही दफा 2-2.5 महीने में अच्छी प्रिपरेशन करें, यहां पर भी अच्छा स्कोर करें। सीएसएस पीएमएस की स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी अच्छा स्कोर करें। इसके अलावा इस जैसे जो दूसरे टेस्ट आ जाते हैं वहां पर भी आप अच्छा स्कोर करें। तो यहाँ पर लेजी नहीं होना आपने और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। अब आ जाते हैं कि भाई प्रिपरेशन करनी कैसे है। सेकंड पार्ट में ये जो भी है इन्फिनिक स्मार्ट 2, पहले तो आप अपना नाम जो है वो सही से लिखें, ठीक है। असिस्टेंट अकाउंटेंट का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी नहीं है जी, असिस्टेंट अकाउंटेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रोफेशनल पार्ट क्या है ये मुझे नहीं पता, अभी हम देख लेंगे बीबी और बीकॉम का यहाँ पे प्रोफेशनल पार्ट क्या है, देन वी विल डिस्कस। अभी इस प्रोफेशनल पार्ट को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये BAPS 16 टाउन ऑफिसर और म्यूनिसिपल ऑफिसर। इस प्रोफेशनल पार्ट को भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले भी हमने तैयारी कराई थी इनकम इनलैंड रेवेन्यू के इंस्पेक्टर की, वहां पर भी 80% प्रोफेशनल पार्ट था जिसमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस था, सेल टैक्स ऑर्डिनेंस था, एक्साइज एक्ट था, फिजिकल पॉलिसी थी, FBR के फंक्शंस और रूल्स वगैरह थे। तो वो पूरी चीजें कवर कराई थी। प्रोफेशनल पार्ट के लिए बिल्कुल एक अलग मॉड्यूल चल रहा होता है हमारा, और उसके अंदर हमने इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर का प्रोफेशनल पार्ट कवर कराया था। अभी मैं ये जो खासतौर पे ये यहाँ पर जो म्यूनिसिपल ऑफिसर और टाउन ऑफिसर की मेनली बात कर रहा हूँ, और FIA की जो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है उनकी बात कर रहा हूँ। प्रोफेशनल पार्ट की जहां तक ताल्लुक है, आप मुझे इस सेशन के बाद से मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन डिटेल कि प्रोफेशनल पार्ट क्या है और उसके अंदर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स शामिल हैं, क्योंकि इस प्रोफेशनल पार्ट मैंने अभी स्टडी नहीं की। अच्छा चले, नाउ एट द सेकंड पार्ट ऑफ दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिलेबस। अच्छा यहां पर देखें तो लिखा हुआ है पेपर विल कंटेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ग्रेजुएशन लेवल एज पर गिवन द ब्रेकअप। इंग्लिश सिंपल सी चीजें होती हैं इसके अंदर, इंग्लिश होगा, GK होगा, ठीक है। जी हसन, आप लोग सबर कर लें, मुझे आज समझ में चैट ये क्लोज कर दूंगा अगर आप लोग यूं ही बोलते रहेंगे कि ये बता दें वो बता दें फलाना बता दें। या तो आप लोग मुझे बोलने दें या मैं चला जाता हूँ, आप लोग गूगल पे जाके सर्च कर, ठीक है। मैं यहाँ पे चैट का ऑप्शन ही क्लोज कर दूंगा ताकि आप लोग चैट ही ना कर पाए, क्योंकि इट इज वेरी एनोइंग एंड डिस्टर्बिंग द वे यू आर बिहेविंग। इससे पहले मेरा कभी भी ऐसा सेशन नहीं हुआ। मेरे ख्याल में आप लोग ओवर एम्बिशियस हो चुके हैं, दैट इज वाई। आप लोग सबर करें, मैंने बोला मैं हर चीज आपको बताऊंगा, ठीक है ना, ओवर एम्बिशियस ना बने। मुझे पत क्लोज का भी ऑप्शन आ नहीं रहा, चले मैं देखना ही बंद कर देता हूँ तो फायदा। अच्छा, सिलेबस सिंपल सिलेबस होता है, वन पेपर MCQs का। जर्नल इंग्लिश, इंग्लिश में क्या क्या चीजें होंगी मैं आपको बताऊंगा। इंग्लिश के बाद होता है जीके में सिंपल होता है करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स से भी कुछ MCQs होते हैं। उनमें क्या क्या होगा, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स में क्या क्या चीजें होंगी वो भी मैं बात बताऊंगा। देन होता है हमारे पास एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस में साइंस का पोर्शन भी होता है, कुछ हद तक एबिलिटी का भी पोर्शन होता है, लेकिन यहाँ पे इसने एबिलिटी मेंशन नहीं किया हुआ लोकल गवर्नमेंट है, म्यूनिसिपल ऑफिसर में, टाउन ऑफिसर में। लेकिन टू बी ऑन द सेफ साइड हम एबिलिटी को भी कवर करेंगे, जो उसके अंदर बेसिक मैथ्स होती है उसको भी कवर करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि वो भी यहाँ पर दे दे और बोल दे कि वो तो जीके का हिस्सा है, ठीक है जी। तो जीके में करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, एवरीडे साइंस और बेसिक मैथ्स होती है। इंग्लिश हो गया, जीके हो गया। यहाँ पर इस्लामियत नहीं है, कुछ टेस्ट इस्लामियत के ऊपर भी होते हैं, कुछ टेस्ट में इस्लामियत भी ऐड होती है और कुछ टेस्ट के अंदर इस्लामियत ऐड नहीं होता, ठीक है। FIA की मैं बात कर लूं, FIA में काफी दफा जो है वो कंप्यूटर का पोर्शन यानी कंप्यूटर स्टडीज और कुछ हद तक IQ भी शामिल होता है, जिसके अंदर वही मैथ्स की बेसिक मैथ्स का पोर्शन आ जाता है। यहाँ पे मैंने अगर आप देखें तो यहाँ पे मेंशन भी किया होगा FIA का कि यहाँ पर इंग्लिश आ जाती है, कर वही जीके जिसमें करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, एवरीडे साइंस, और IQ में हमारे पास वही बेसिक अर्थमेटिक्स आ जाएगी और उसके अंदर कुछ कंप्यूटर का हिस्सा भी आ जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज के इसका फर्दर ब्रेकडाउन क्या है।
ठीक है जी। अंग्रेजी में हमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए जो टेस्ट होती हैं यूजुअली, जीके में क्या क्या पोर्शन टेस्ट होता है, इसके अलावा बेसिक मैथ्स में यूजुअली क्या क्या पोर्शन टेस्ट होता है, तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। इंग्लिश में जो सबसे पहले आपने चीज प्रिपेयर करनी है आज से लेके जब तक टेस्ट नहीं हो जाता, वो है आपकी वोकैबुलरी। ठीक है, अगर आपकी वोकैब अच्छी है, आप यकीन माने यू विल स्कोर हाई इन एवरी वन पेपर एग्जाम, क्योंकि उसके अंदर वोकैबुलरी का बहुत बड़ा रोल होता है। आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, आपकी ईयरली टेस्ट भी अच्छे होंगे, आपकी सीएसएस की स्क्रीनिंग अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी अच्छी हो जाएगी, पीएमएस की भी स्क्रीनिंग अच्छी हो जाएगी, और भी इस तरह के जो टेस्ट दे रहे हैं वो भी अच्छे हो जाएगी। सबसे पहले आपने अपनी वोकैबुलरी पे काम करना है। वोकैबुलरी के क्या तरीके हैं बाद में भी बताऊंगा, अभी भी बता देता हूँ। जीआरई की वर्ड लिस्ट है, वहां से आप वोकैबुलरी प्रिपेयर करें। इसके अलावा इफ यू आर रीडिंग एनीथिंग, न्यूज़पेपर, मैगजीन, आर्टिकल, रिसर्च पेपर, and you encounter a difficult word, write it down, note it down on your register कॉपी, उसको रजिस्टर के ऊपर नोट डाउन कर लें उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के साथ और यूजेज के साथ। इस तरह एक तो आपकी जीआरई की वर्ड लिस्ट बिल्ड होती चली जाएगी और एक आपकी अपनी वर्ड लिस्ट आपके रजिस्टर बिल्ड होती चली जाएगी। आफ्टर 2 months and 3 months यू विल रियलाइज कि आपकी जो है वो वोकैबुलरी कितनी अच्छी बिल्ड हो चुकी है। तो वोकैबुलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आ जाएंगे जो आपने पढ़ने हैं। इसके अलावा टेंसेस को जो है वो चेक करता है, करेक्शन ऑफ सेंटेंस जो होता है उसको टेस्ट किया जाता है। एक सेंटेंस आपको दे देगा जो कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा और बोलेगा इसको करेक्ट करें। नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, फॉर एग्जांपल शी हैज गॉन या शी हैज बॉट दिस बुक यस्टरडे, ठीक है ना, तो शी हैज बॉट दिस बुक यस्टरडे। अब इस तरह का एक सेंटेंस दे देगा, हैज को अंडरलाइन कर देगा और बोलेगा इसकी जगह क्या होगा। तो अब सिंपल है कि पास्ट के साथ कभी भी हम हैज या हैव नहीं लगाते। यस्टरडे लिखा है, पास्ट का टाइम है, तो यहाँ पे सिर्फ सेकंड फॉर्म आ जाएगी, यानी पास्ट इंडेफिनिट यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं होगा। इट इज जस्ट एन एग्जांपल जो आपको टेस्ट कर सकता है। इसके अलावा वो कभी कभी वॉइसेस को चेक करता है कि आपके पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस किस तरह के हैं, वो सही है या नहीं है। फिर सबसे ज्यादा चीजें मैंने देखी है जो चेक होती है, प्रीपोजिशन चेक होती है, ऑफ, अंडर, एट, थ्रू, बाय, उसको चेक किया जाता है। कंडीशनल सेंटेंसेस को भी चेक कर लेता है काफी दफा आपके साथ। 1 मिनट मुझे दीजिएगा। अच्छा जी, तो वोकैब हो गई, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस हो गए जिसमें टेंसेस में भी आ जाएगा सेंटेंस करेक्शन। उसके बाद से सबसे चीज जो चेक करेगा आपकी प्रीपोजिशन चेक करेगा, आपको प्रीपोजिशन आनी चाहिए, वॉइसेस आने चाहिए। इसके अलावा कभी कभी कुछ पेपर्स में मैंने देखा है, आईबी में भी, एफआईएम में भी, कि वो क्या करता है कॉम्प्रिहेंशन दे देता है आपको। एक पैराग्राफ दे देगा, उसको बोलेगा पढ़ें और उसी से रिलेटेड नीचे 4 से 5 क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा इस क्वेश्चन के आंसर करें। तो कॉम्प्रिहेंशन भी आ सकता है। कॉम्प्रिहेंशन इस इसकी प्रैक्टिस बेसिकली, कॉम्प्रिहेंशन इज अबाउट रीडिंग, कि आपके रीडिंग स्किल्स कितने अच्छे हैं, क्या आप इंग्लिश का पैसेज पढ़कर उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, और कॉम्प्रिहेंड करने के बाद से उससे रिलेटेड जो नीचे क्वेश्चन है क्या आप उनके आंसर कर सकते हैं। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन ऑन योर रीडिंग। ठीक है जी। तो यहाँ पे वोकैबुलरी चेक हो गई आपके, जो है वो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, वॉइसेस चेक हो गए, टेंसेस, सारी बात है। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस जब हम करेंगे तो उसमें मेन रोल ही हमारा किसका है, टेंसेस का। देन वॉइसेस अलग से चेक होंगे, प्रीपोजिशन चेक होगी। पंक्चुएशन का इतना मैंने कभी देखा नहीं है कि यहाँ पे पंक्चुएशन चेक हो। कंडीशनल सेंटेंसेस काफी दफा यूज होते हैं, इफ देन वाले सेंटेंसेस काफी दफा कंडीशनल सेंटेंसेस भी चेक कर रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा टेंसेस के अंदर वो कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस भी चेक करता है कि पास्ट इंडेफिनिट के साथ पास्ट परफेक्ट आएगा, फ्यूचर प्रेजेंट डेफिनिट के साथ फ्यूचर का कॉम्बिनेशन आएगा। इस तरह के जो कॉम्बिनेशंस ऑफ टेंसेस हैं वो भी चेक कर रहा होता है। तो ये पोर्शन आपने जरूर करना है इफ यू आर प्रिपेयरिंग
individually, if you are preparing at home without joining any course, without joining any academy, without joining any teacher, तो ये पोर्शन आपने जरूर करने हैं। जो बच्चों ने हमारे पास रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, द स्टूडेंट्स हु आर इनरोल्ड इन दैट कोर्स, हु आर रजिस्टर्ड इन दैट कोर्स, इसके ऊपर क्लासेस होंगी, ठीक है ना। हर एक टॉपिक के ऊपर कम से कम एक क्लास होगी, एक से ज्यादा भी हो सकती है। प्रीपोजिशन के ऊपर एक पूरी डिटेल्ड क्लास है जिसमें इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस आपको कराई जाएंगी। दूसरी क्लास होगी जिसके अंदर हम प्रीपोजिशन के पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एक पूरी क्लास है हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस की, उसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेंगे। एक क्लास कॉम्प्रिहेंशन की हो जाएगी। फिर उसके बाद से 4 से 5 क्लासेस होंगी जिसके अंदर हम करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे, जिसमें टेंसेस भी देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है, नाउन्स के अंदर मिस्टेक्स आ जाती हैं, प्रोनाउंस के अंदर मिस्टेक आ जाती है, एडवर्ब्स एडजेक्टिव्स के अंदर मिस्टेक आ जाती है। उसको देखकर फिर हम जो है वो पास्ट पेपर्स पे जाएंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। सेम इज द केस विद वॉइसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस की एक क्लास, और उसके बाद से हम उसकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, एक और पोर्शन है, काफी दफा कई दफा आपको एनालॉजी भी पूछ लेता है। एनालॉजी क्या करता है, 2 वर्ड दे देता है आपको और बोलता है इन दोनों के दरमियान जो लिंक है, नीचे 4 ऑप्शन है, इन दोनों के उन्हीं में से जो ऑप्शंस है उनके दरमियान जो लिंक है वही तलाश करें। फॉर एग्जांपल आपको 2 वर्ड दे देगा, एक वर्ड दूसरे का सिनोनिम होगा, नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शन में से 3 वो होंगे जो एक दूसरे के एंटोनिम होंगे, और चौथा ऑप्शन वो होगा जो अगेन एक दूसरे के सिनोनिम होंगे। तो यू विल चूज 4th ऑप्शन, ठीक है। इसी तरह वो लिंक आपको तलाश करना होता है कि इन दोनों के दरमियान लिंक क्या है, उसकी भी हम एक क्लास होगी, और वो इंशाल्लाह उसके बाद से आपकी देखिएगा एनालॉजी अच्छी हो जाएगी। तो ये इंग्लिश में ये चीजें हमने मस्ट करनी है। पंक्चुएशन इतनी नहीं आती, इसके अलावा ये चीजें आप खुद से कर रहे हैं तो खुद से करें। इफ यू आर रजिस्टर्ड इन दैट प्लेटफॉर्म, ये हमारी जिम्मेदारी, हम आपको इंशाल्लाह इसकी प्रिपरेशन कराएंगे। देन हम आ जाते हैं जीके के पोर्शन के ऊपर। जीके में मैंने आपको बताया था करंट अफेयर्स है, पाकिस्तान अफेयर्स है, हमारे पास इंटरनेशनल अफेयर्स है, और हमारे पास ये 3 चीजें, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और इंटरनेशनल अफेयर्स, क्योंकि मैं एवरीडे साइंस को अलग से ट्रीट कर रहा होता हूँ। करंट अफेयर्स में आपने क्या क्या करना है, पहली बात तो डिटेल ऑफ करंट इवेंट्स, ठीक है ना। करंट इवेंट्स यानी अगर आपका पेपर ऑब्वियस सी बात है अगले साल होगा, मेरे ख्याल में लेट ही होगा, अभी तो रजिस्ट्रेशन आएंगे, तो जो भी है आपको कम से कम 7 से 8 महीने का करंट डेटा के एमसीक्यूज तैयार कर रहे हैं कि इस 7 से 8 महीने जो गुजर चुके हैं, मतलब जब तक टेस्ट नहीं होगा, यानी आज से ही आप शुरू कर लें, अक्टूबर से शुरू करें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में अगर टेस्ट होता है तो 6 महीने के आपको करंट इवेंट्स का डाटा होना चाहिए कि क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल जो है वो पाकिस्तान का सेमीफाइनल पाकिस्तान ने किसके अगेंस्ट खेला था, ठीक है, T20 का वर्ल्ड कप कौन जीता, इस तरह के एमसीक्यू समझ रहे हैं ना। श्रीलंका जो बाशिंदे का असैसिनेट किया, लिंचिंग की गई, उसका नाम क्या था। ये जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, ठीक है ना, कि इलेक्टोरल एक्ट जो पास किया गया वो किस दिन पास किया गया, ठीक है। तो इतने इस तरह के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, किसी को कोई अवार्ड मिल रहा है, कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन हो रहा है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है, कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है, या इमरान खान ने जो स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया वो कब किया, तो इस तरह के एमसीक्यूज आपने प्रिपेयर करने होते हैं, ठीक है। तो पहली बात है आपने डिटेल प्रिपेयर करनी है। फिर आपने जो करंट अफेयर्स में प्रिपेयर करना है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी है और वर्ल्ड डेमोग्राफी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, कौन सा, किस मुल्क का कैपिटल कौन सा है, ठीक है, स्ट्रेट्स कहाँ पर हैं, ठीक है, रिवर्स, दुनिया के रिवर्स के बारे में, वहां पे जो है वो सीज के बारे में, इसके अलावा जो है वो हमारे पास ओशंस के बारे में, ठीक है, माउंटेन्स के बारे में, माउंटेनियस रीजन्स के बारे में, डेजर्ट्स के बारे में नॉलेज, ठीक है, इसके अलावा जो है वो आइलैंड्स के बारे में, आर्किपेलागोस के बारे में। तो दुनिया की जो भी ज्योग्राफी है, जो भी इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, वो इसके अंदर आप याद करते हैं, चाहे वो नेम्स हैं, फिगर्स हैं, कौन सा स्टेट कहाँ से किसको कनेक्ट करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देन वर्ल्ड डेमोग्राफी, पॉपुलेशन फैक्ट, कौन सा मुल्क सबसे बड़ा है, छोटा है, इस तरह की चीजें। नोबेल लॉरेट के बारे में काफी पूछ लेता है कि इस साल फिजिक्स में किसको नोबेल प्राइज मिला, मैथ में तो नहीं मिलता, इकोनॉमी में किसको मिला, पीस में खासतौर पर नोबेल प्राइज के बारे में बोलता है। इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स के नाम पूछ लेता है। करेंसीज के ऊपर काफी सवाल होते हैं, ठीक है, फ्लैग्स एंड देयर नेम्स के बारे में होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में सवाल होता है, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स के बारे में। फॉर एग्जांपल नगरानो काराबाग जो है वो
किन दो मुल्कों के दरमियान जो है वो कॉन्फ्लिक्ट है, आर्मेनिया और अजरबैजान के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट, इस तरह के सवाल। ठीक है, फिर इंटरनेशनल डेज के ऊपर सवाल होता है कि वर्ल्ड अर्थ डे कब है, वर्ल्ड वाटर डे कब है, ठीक है, वर्ल्ड वुमेन डे कब है, इस तरह के सवाल। इंटरनेशनल एयरलाइंस, न्यूज एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसी से रिलेटेड। फिर सिटीज विद निक नेम्स आ जाता है कि भाई ब्रुसेल्स का क्या निक नेम है, ठीक है, और दूसरे जो सिटीज है उनके निक नेम्स क्या है। आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो है दुनिया में, उनके बारे में आ जाता है कि फलानी आर्कियोलॉजिकल साइट क्या है, स्टोन एज कौन से मुल्क में है, दूसरी आर्कियोलॉजिकल साइट्स कहाँ पर है। तो अगर आप ये चीजें कर लेते हैं ना, वर्ल्ड जियोग्राफी, वर्ल्ड डेमोग्राफी, उसके अलावा करेंसीज, फ्लैग्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, डिस्प्यूट्स, इंटरनेशनल डेज, एयरलाइंस, सिटीज विद निक नेम्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, देन आपका जीके का में जो वर्ल्ड अफेयर्स वाला पोर्शन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये प्रिपेयर करना है, हमारे प्लेटफॉर्म पर है तो ईच एंड एवरीथिंग की आपको इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज आपको डेटा प्रोवाइड किया जाएगा। इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज आपको डेटा प्रोवाइड किया जाएगा। एक साथ पूरा नहीं दे देंगे ताकि आप घबरा ना जाए, आहिस्ता आहिस्ता आपको डेटा दिया जाएगा, आप उससे प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह ये प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो जाएगी। देन जी हमारे पास पाकिस्तान अफेयर्स जो कि जीके का हिस्सा है, सेम इज द केस विद पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स में सबसे पहले हम क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री पढ़ लेते हैं 1857 से 1947 में इंपॉर्टेंट इवेंट्स की, वो इंपॉर्टेंट है। देन पोस्ट पार्टीशन इवेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशंस कितने आए, कब आए, मार्शल लॉ कब लगा, कब खत्म हुआ, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर डाटा। देन पाकिस्तान की भी जियोग्राफी और पाकिस्तान की भी डेमोग्राफी, जिसे पाकिस्तान के माउंटेनियस रीजन, रिवर्स, सीज, डेजर्ट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स वगैरह आ जाएंगी। फिर डेमोग्राफी आ जाएगी पाकिस्तान की, वाटरवेज आ जाएंगी। फिर सीपैक के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, फ्लैग पाकिस्तान के बारे में, नेशनल एंथम, पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, M1 मोटरवे कौन सा है, M2 कौन सा है, M4 कौन सा है, इस तरह की बातें। नेशनल अवार्ड्स पाकिस्तान के कौन से, हाईएस्ट नेशनल अवार्ड, सिविलियन नेशनल अवार्ड कौन सा है, हाईएस्ट जो है मिलिट्री नेशनल अवार्ड कौन सा है, आर्कियोलॉजिकल और रिलीजियस साइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, और फिर स्पोर्ट्स के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये चीजें हमारे से प्रिपेयर करेंगे, रजिस्टर्ड है तो ये तमाम चीजें आपको इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज प्रोवाइड की जाएंगी। आराम से प्रिपेयर करें और जो है वो स्कोर हाई करें। अच्छा, आप बच्चे बोलेंगे सर प्रिपेयर करें तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने अच्छी प्रिपेयर किया? नहीं, इसी वजह से वी हैव अरेंज्ड दैट सेशन इन अ वे दैट एवरी संडे there will be a mock exam of 100 marks or 200 marks जो आपसे लिया जाएगा। हर संडे वाले दिन आप आए, आपकी तैयारी है, आप उसको प्रिपेयर करें। तो जो आपकी प्रिपरेशन है उसमें से भी आपको तैयारी करेंगे, और जो मॉक है उसमें से जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे वो भी आपकी एक तरह से प्रिपरेशन है, आप उसको नोट डाउन कर लेंगे और वो भी आपकी एमसीक्यूज में इजाफा होगा। तो टेस्ट और इवेल्युएशन साथ साथ चलेगी और प्रिपरेशन साथ साथ चल रही होगी। ठीक है जी, मेरी बात अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि यू विल टेस्ट योरसेल्फ ऑन एवरी संडे बिकॉज देयर विल बी अ मॉक। फिर हमारे पास क्या है जी, एवरीडे साइंस है हमारे पास। एवरीडे साइंस में हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट इंटरवेंशंस, विटामिन्स और डिजीजेस, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं। यूनिट्स एंड कन्वर्जेंस के आते हैं, लिस्ट ऑफ फोबियाज के ऊपर आते हैं, नाम दे देता बोलता है ये फोबिया किसका है, हाइट का फोबिया है या स्पाइडर से फोबिया है। डिवाइसेस ऑफ मेजरमेंट के ऊपर सवाल आ जाते हैं। अर्थ क्रस्ट यानी यूनिवर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, थ्योरीज एंड लॉज बाय फेमस साइंटिस्ट, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम के ऊपर आपको सवाल दे देगा, नेचुरल डिजास्टर्स पे सवाल दे देगा, और कुछ लैंग्वेज और ट्रेडिशंस के ऊपर भी आपसे क्वेश्चंस कर लेगा। अगेन सेम क्राइटेरिया, खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं तो करें, हमसे आपको पूरा डेटा इंशाल्लाह प्रोवाइड किया जाएगा जिसको आप टेस्ट मॉक एग्जाम में कर सकते हैं। देन बेसिक अर्थमेटिक्स का पोर्शन नहीं है लोकल गवर्नमेंट में, लेकिन FIA में है, लोकल गवर्नमेंट में भी आ सकता है क्योंकि काफी टेस्ट में ये पोर्शन होता है। बेसिक अर्थमेटिक्स में हमें LCM, HCF, GCF, मीन मीडियन मोड, रेशियो परसेंटेज, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम, एजिस को करना होता है। इसमें से हमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि हम स्कोर अच्छा कर लें, तो इसकी भी क्लासेस होती हैं, क्लासेस कंडक्ट होती हैं, उसके अंदर आप ये टेक्निक सीखें और फिर आए और मॉक में परफॉर्म करें ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। Now in the last part of that session मैं आपको ये बताना चाहूंगा, if you want to score high then prepare two portion अच्छे से। अंग्रेजी में अगर आपके अच्छे मार्क्स आए, आपकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपका ओवरऑल स्कोर अच्छा होगा। एवरीडे साइंस में या ये मैथ्स के पोर्शन में अगर आपका अच्छा स्कोर है तो आपकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी प्रोस्पेक्ट होंगे टू स्कोर आए। तो इन दो पोर्शंस को आपने बड़े अच्छे से तैयार करना है, मैथ का पोर्शन और इंग्लिश का पोर्शन। अगर आपको ये अच्छे पोर्शन तैयार है, आपकी प्रोस्पेक्ट्स बड़े अच्छे हैं, ब्राइट प्रोस्पेक्ट है टू स्कोर हाई इन दैट टाइप ऑफ जॉब एग्जाम। एट द लास्ट मैं आपको ये बताना चाहूंगा क्योंकि आज ओरिएंटेशन सेशन है हमारा,
ये जॉब एग्जाम का। इसके बाद से क्या होगा, आज के बाद से मैं आपको एक डिटेल रोड मैप दे दूंगा कि कौन सी क्लास कब होगी, मॉक टेस्ट संडेज को होंगे, ताकि उस रोड मैप को हम इंशाल्लाह फॉलो करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर होगी। अच्छा, देयर विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कुछ क्लासेस लाइव होंगी, कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे, तो देयर विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होंगे, लाइव क्लासेस भी होंगी, मटेरियल आपको प्रोवाइड करते रहेंगे ग्रेजुअली, डेली भी, वीकली भी आपको मटेरियल इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। लेकिन मॉक एग्जाम हर संडे को लाजमी होगा, उसकी एक ड्यूरेशन होती है, उसी ड्यूरेशन में आपने एग्जाम देना है, अगर आप नहीं देंगे तो आपसे वो एग्जाम मिस हो जाएगा। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। आज या कल में आपको पूरा रोड मैप इंशाल्लाह मिल जाएगा, ताकि उसी रोड मैप को फिर हम फॉलो करेंगे, ताकि 2 मंथ्स के अंदर आपकी प्रिपरेशन अच्छी से अच्छी हो जाए। Now if you have any question you can ask me in the chat. जी जी, फैब 2020 में हो तो चुका है, लेकिन शायद एक्सटेंड भी हो जाए, लेकिन हम फैब 2022 का ही अपना जो है वो माइंडसेट बना लें। मैं सेशन की ओवरऑल फीस जो है वो चैट पे कंसीडर लिख देता हूँ। ये ओवरऑल फीस है, न मंथली नहीं है, लमसम आपने एक ही दफा देनी है। जिसने भी रजिस्टर करना है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कर ले, ऑल्दो काफी बच्चे रजिस्टर्ड हो चुके हैं। जी जी मोहम्मद शाहिद, मैंने तो आपको एक टेंटेटिव प्लान दिया था, काफी दफा ये पोस्टपोन भी हो जाता है, अगर फैब में है तो इंशाल्लाह फिर भी हम आराम से अपनी प्रिपरेशन कर लेंगे। नहीं, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स तो प्रोवाइड होंगे, ठीक है ना। अच्छा, मैं यहाँ पे रिपीट कर दूं कि एक तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होंगे, और जो लाइव क्लासेस होंगी उनकी भी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी, ताकि जो बच्चे बिकॉज ऑफ देयर स्केड्यूल जॉब कर रहे होते हैं, उसकी वजह से क्लास मिस हो जाती है, तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मिल जाएगी। और कोई क्वेश्चन जी? जी बिल्कुल, आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह। लेकिन अपने दिमाग में ये एक बात बिठा लीजिएगा कि यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर ओनली लोकल गवर्नमेंट और एफआईए। एक प्रिपरेशन से आपके काफी टेस्ट की प्रिपरेशन हो जाएगी, ये बात तय है। आप जो है वो परेशान ना हो। सर, हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स, एज आई टोल्ड यू, करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि 6 महीने या 7 महीने में जो गुजर चुके हैं, जैसे फैब में आपका, तो आप जुलाई 2021 से इवेंट्स लेकर फैब 2023 के इवेंट्स को कवर कर लें, उसके एमसीक्यूज कवर कर लें, और इंशाल्लाह आपके करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो जाएगा। आप इस पे पूछ लें, चैट पे ऊपर पूछ लें, क्योंकि आपका नाम भी नहीं लिखा हुआ, तो वो स्टूडेंट्स जिनका नाम नहीं लिखा हुआ होता, जब अपने मोबाइल के नाम से होते हैं, तो मैं अनम्यूट करने की इसको परमिशन नहीं होती यहाँ। मॉक्स ओएमआर शीट पे होंगे? नहीं जी, मॉक्स आपके ऑनलाइन होंगे, ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर होंगे, आप उसके ऊपर अपना जो है वो ऑनलाइन मॉक एग्जाम दें और आप प्रिपेयर करें, ठीक है। हाँ, मैंने ये कहा कि लोकल गवर्नमेंट में मैथमेटिक्स लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ एवरीडे साइंस लिखा हुआ है। अगर आप देखें ना, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स एंड एवरीडे साइंस, सो लिखा हुआ यहाँ पे मैथ पोर्शन नहीं है। बट टू बी ऑन द सेफ साइड, हम फिर भी बेसिक मैथ्स की कुछ चीजें पढ़ लेंगे, ताकि अगर क्वेश्चन आता भी है तो हम उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर लें। हाँ, इस्लामियत तो नहीं है, इस्लामियत ना करें, इस्लामियत तो अगर होता तो बाकायदा लिखा हुआ होता। अकाउंटिंग का मुझे नहीं पता, बिकॉज यहाँ पर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर में बीपीएस 16 में जो प्रोफेशनल पार्ट लिखा है 80%, उसको मुझे देखना पड़ेगा कि प्रोफेशनल पार्ट में क्या क्या चीजें अकाउंट असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, फिर भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन अभी मैं म्यूनिसिपल और टाउन ऑफिसर की बात कर रहा हूँ। और कोई क्वेश्चन जी?
अच्छा, ये एक बहुत बड़े कंफ्यूजन है यहाँ पे, उन्होंने अच्छा सवाल पूछा है। एसपीएससी ने बड़ी कंफ्यूजन फैलाई हुई है कि किसके ऊपर अप्लाई करें, ओपन मेरिट के ऊपर अप्लाई करें, माइनॉरिटी पे, डिसेबल पे, या फीमेल कोटा पे। ऑब्वियसली सी बात है, इफ यू आर नॉट फ्रॉम माइनॉरिटी और यू आर फिजिकली एक्टिव, तो आप डिसेबल और माइनॉरिटी कोटा पे अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात हो जाती है कि सर ओपन मेरिट पे करें या फीमेल कोटा पे करें। नाउ इट्स अप टू यू, इफ यू वांट टू compete इन एन ओपन मेरिट, आप ओपन मेरिट पे कर लें। अगर आप सिर्फ फीमेल से कंपटीशन करना चाहती हैं तो आप फीमेल कोटा पे करें। नाउ इट्स अप टू यू कि आप कहां पर कंपटीशन करना चाहती हैं। अगर आप समझती हैं कि मैं ओपन मेरिट पे करूंगी, मैं अच्छा परफॉर्म करूंगी, मेरे चांसेस ज्यादा है नंबर लेने के, गो फॉर इट। इफ यू वांट टू compete एट द वुमेन लेवल, कि भाई मैं सिर्फ औरतों के साथ compete करूं, मैं सिर्फ फीमेल कोटा में compete करूं, अगेन आपकी मर्जी है। बोथ अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अगेन ये क्वेश्चन मार्क है। कि वैसे तो एक ही पर अप्लाई होगा कि आप किस चीज के ऊपर अप्लाई करें। एक ही जॉब है तो एक जॉब के एक ही पोर्शन के ऊपर अप्लाई होगा, कॉमन सेंस तो यही मिलता है। लेकिन अगेन ये इतनी बड़ी कंफ्यूजन है कि अभी तक सॉल्व नहीं है। लेकिन एक ही पर अप्लाई होगा, जाहिर बात है, जॉब एक है तो एक ही मेरिट के ऊपर आप compete कर सकते हैं। सर लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन आज ही थी, लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आज ही ओरिएंटेशन सेशन था। बट आज आप रजिस्टर कर सकती हैं, कल तक रजिस्टर कर लें, कल संडे है। चालान अलग जमाना कराना होगा, होगा मेरे ख्याल में। तो अगर आप दो अलग अलग, एक ही पोस्ट की दो अलग पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, म्यूनिसिपल ऑफिसर, टाउन ऑफिसर, तो ऑब्वियसली बात है अलग अलग चालान होंगे। अब ये मैं नहीं कह सकता जिशान के पहले पैरोल ऑफिसर का होगा या लोकल गवर्नमेंट का टेस्ट होगा, इट डिपेंड्स अपॉन एसपीएससी। जी करा, आपकी मर्जी है। करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के एमसीक्यूज आप बहुत सारी वेबसाइट्स मौजूद है, उनसे आप आराम से कवर कर सकते हैं। सर क्लासेस विल बी ऑन द डेली बेसिस। नो जी, क्लासेस डेली बेसिस के ऊपर नहीं होगी। मैंने कहा था आपको कि इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स एज वेल एज लाइव लेक्चर्स। हफ्ते में 2 से 3 क्लासेस होंगी, कुछ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके थ्रू हम ये कंबाइन करेंगे। वैसे क्लास हमारी यूजुअली 1 घंटे की होती है। जी क्लासेस स्केड्यूल में आपको जो है वो पूरा डिटेल में एक जो है वो डिटेल्ड लेआउट जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं उनके साथ शेयर कर दूंगा आज या कल के अंदर। चलें जी, थैंक यू सो मच जी। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द सेशन। सो जो बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई वो रजिस्ट्रेशन करा लें, इफ दे थिंक दैट द सेशन विल बी फ्रूटफुल फॉर दैम। और जो बच्चों ने करा दी है उनके साथ इंशाल्लाह इंटरेक्शन होती रहेगी। आज पूरा डिटेल लेआउट जो है वो सबमिट हो जाएगा, सबमिट बोल रहा हूँ, शेयर हो जाएगा आप लोगों के साथ। और जो बच्चे खुद से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड एंड प्रिपेयर वेल, और इंशाल्लाह यू विल स्कोर हाई इन दैट एग्जाम। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।